are going to start with chapter number 16 in the sky. तो इन द स्काई यानी स्काई में, आसमान में क्या क्या होता है. तो आइए देखते हैं. चैप्टर गोल्स. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट स्टार्स एंड प्लैनेट्स. तो स्टार्स और प्लैनेट्स के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. अंडरस्टैंड द फेसेस ऑफ द मून. मून की फेसेस के अबाउट इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डिस्कवर कॉन्स्टेलेशंस, एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ एक्लिप्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो इसके अबाउट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. गियर अप, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. Looking up at the sky has always sparked curiosity in humans. From ancient times, people have wondered about the stars, the moon and the sun. They made up stories and used the positions of stars to navigate across seas and deserts. Today, with the help of modern technology, we understand more about the sky and we are discovering new things all the time. The sky is like a giant space full of endless surprises and we are still learning more about it every day. When we look up, we can see many amazing things. During the day, we see the bright sun and fluffy clouds. At night, twinkling stars and the glowing moon appear. The sky changes all the time. तो sky जो है हमारा पूरे टाइम चेंजेस होता रहता है. रात को क्या है, उसमें स्टार्स दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, और दिन में क्या होता है, सन की रेज, सूर्य दिखाई देता है. तो हमारा जो स्काई है पूरे टाइम वो अलग अलग तरह से दिखाई देता है. इट लुक्स डिफरेंट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट. तीनों समय में अलग अलग होता है. इट ऑल्सो चेंजेस विद द सीजन्स. सीजन्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग चेंजेस होता है. लेट्स एक्सप्लोर द एक्साइटिंग वर्ल्ड अबाउ और हेड्स. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस स्काई के बारे में, किस किस तरह से अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग टाइम पर किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं. डिड यू नो द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ द वे सनलाइट scatters in the air. Stars and planets. Stars are huge balls of hot gases that make their own light. They look small because they are very far away. तो ये हमें बहुत छोटी क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं. Planets are large objects that move around stars. तो planets क्या हैं, एक large objects हैं जो stars के चारों तरफ घूमते हैं. ये planets होते हैं. They don't make their own light. ये अपनी लाइट, इनमें अपनी लाइट नहीं होती. We can see some planets from Earth. They look like bright stars that don't twinkle. The planets include on Earth the dusty red Mars with its tall volcanoes and the stunning Saturn, famous for its icy rings. तो ये अपनी फेमस है, अपनी आइसी रिंग्स की वजह से फेमस होती हैं. ईच प्लैनेट हैज़ इट्स यूनिक पाथ अराउंड द सन एंड दे ऑल बिलोंग टू दिस स्पेशल फैमिली इन स्पेस. तो जितने भी प्लैनेट के पाथ हैं ये सब अपने अपने आप में यूनिक हैं. सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और सब की अपनी अपनी स्पेस में सबने अपनी अपनी एक फैमिली बना रखी है. Encourage students to observe the night sky and identify stars and planets. तो बच्चों आज आप क्या करेंगे, नाइट में अपने स्काई को अच्छे से देखेंगे, स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं सबको उनको ऑब्जर्व करेंगे. द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. तो हमारी पृथ्वी पर एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून. इट मूव्स अराउंड अवर प्लैनेट. तो ये हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है. द मून डजेंट मेक इट्स ओन लाइट. तो मून की अपनी लाइट नहीं होती. ये जो है ये सूर्य की रोशनी से ही चमकता है. यानी चंद्रमा कभी भी अपने आप प्रकाश नहीं फैलाता, ये सूर्य की रोशनी से ही अपनी रोशनी देता है. वी सी इट बिकॉज सनलाइट बाउंस ऑफ इट्स सरफेस. द मून लुक्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट्स. दीज चेंजेस आर कॉल्ड मून फेसेस. They happen because we see different parts of the lit up side as the moon orbits Earth. New moon यानी न्यू मून कौन सा होता है, we can't see the moon, it's between Earth and the sun. यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं. Crescent moon, we see a thin curved bit of the moon. यानी एक थिन
पतली कर्व्ड बिट के रूप में हम मून को देख सकते हैं, इस तरह से कर्व्ड लाइन की तरह से उसकी चंद्रमा की कोर को देख सकते हैं। इट लुक्स लाइक ए स्माइल ऑन द इन द स्काई, यानी ये एकदम ऐसा लगता है जैसे स्काई में स्माइल कर रहा है कोई, इस तरह से देख सकते हैं। ये छोटी सी लाइन इस तरह से कर्व लाइन होती है। हाफ मून, वी कैन सी हाफ ऑफ द मून्स फेस लिट अप, तो इस तरह से ये हाफ होता है। फिर गिब्बस मून, we can see more than half of the moon but not all of it. Full moon, we can see the whole face of the moon, it looks like a big bright circle. तो इस तरह से ये है आपका full moon, correct? Brain teaser, how long does it take for the moon to go through all its phases? Next point is constellations. कॉन्स्टलेशंस आर पैटर्न्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये स्टार्स का पैटर्न है स्काई में कि किस तरह से स्टार्स जो हैं अपने पैटर्न्स को बनाए रखते हैं। पीपल हैव इमेजिन्ड दीज पैटर्न्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, दे ऑफन लुक लाइक एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और पीपल। डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट स्टोरीज अबाउट कॉन्स्टलेशंस, सम कॉमन वंस आर द बिग डिपर, ओरियन एंड लियो द लायन। Constellations help us find our way at night. Constellation change with the seasons. Seasons के according भी ये change होते हैं. Some are only visible at certain times of the year. Did you know there are 88 official constellations recognized by astronomers today? So, did you know? Next point is eclipses. An eclipse happens when one object in space blocks the light from another. These events are fascinating phenomena that have helped scientists learn more about our solar system. There are two main types of eclipse we can see from Earth. तो हम दो मेन टाइप देख सकते हैं हमारी अर्थ पर। क्या क्या होते हैं? सोलर एक्लिप्स और lunar eclipse. The moon moves between earth and the sun, blocking sunlight. तो जब मून जो होता है मूव करता है हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो उस समय क्या हो जाती है, हमारी सनलाइट जो सूर्य जो है वो अपनी रोशनी देना बंद कर देता है। और ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ शेडो फॉल्स ऑन द मून मेकिंग इट लुक डार्क। तो इसमें क्या होता है, जब अर्थ अपनी शेडो गिराता है मून पर तो उसमें क्या हो जाता है, एक डार्क अंधेरा आ जाता है। Always remind students never to look directly at the sun even during an eclipse. तो जब भी eclipse हो यानी ग्रहण हो तो कभी भी सूर्य को एकदम ऐसे नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट सन की रेज को नहीं देखना चाहिए, इससे आइज पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन. Humans have always been curious about space. We have sent spacecraft to explore other planets. Astronauts have walked on the moon. तो क्या है, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो मून पर भी पहुंच गए हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं. स्पेस स्टेशंस ऑर्बिट अर्थ वेयर साइंटिस्ट लिव एंड वर्क. तो इस पर अभी भी साइंटिस्ट और वर्क कर रहे हैं. टेलीस्कोप्स इन स्पेस हेल्प अस सी फार ऑफ गैलेक्सीज. वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट आवर यूनिवर्स एवरी डे. तो हमें और एवरी डे और अपने यूनिवर्स के बारे में और कुछ नया नया जानने को मिल रहा है अपने साइंटिस्ट के थ्रू, अपने एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू. Space explorations help us understand Earth's climate and weather patterns better. It also allows us to study other planets and stars, offering clues about the Earth's past and future. New words ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे. In a nutshell, the sky contains stars, planets, the moon and other object. तो स्काई में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं. द मून गोज through different phases as it orbits Earth. Constellations are star patterns that look like pictures in the sky. Eclipses happen when one space object blocks light from another. Space explorations help us learn about the universe and our planet.
तो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो हमारी मदद करते हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में, हमारे प्लैनेट के बारे में हमें और कुछ बताने में हमारी मदद करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने इन द स्काई एंड स्काई में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अबाउट इस चैप्टर में रीड किया है। सो दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।